भोपाल में आपका स्वागत है। ये है 1854-19। ये बच्चे आपको मिलेंगे हमें। The churches are closed at 6. ये दोनों गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं। पश्चात आप यहाँ पे कर लेता हूँ। हमेशा पुरानी गाड़ी रखें, पुरानी साइकिल रखें, पुरानी बीवी और पुरानी गर्लफ्रेंड। वो पुराने होने के बाद भागने का डर बहुत कम होता है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। खैर, हल्की मुल्की बारिश चल रही है। हम लोग तो धूप में ही पैदा हुए हैं, इसलिए हमको ऐसा मौसम पसंद आता है। यहाँ पे आपको ट्रेन के अंदर ही ये बता सकता है कि कौन सी गली पे कौन सी बस या कौन सी ट्रेन आने वाली है। गौरव जी, आप ज़रा गर्दन को नीचे करेंगे, ज़रा मुझे बच्चे दिखाने हैं अपने, छोटे छोटे बच्चे मेरे। या दूसरा तरीका है, आप 8-10 जगह अलग अलग कंट्री में शादी कर लें, वहाँ उनके यहाँ पे रहें, खाएं पिएं और घूमते रहें। इंडिया की ट्रेनें ज़्यादा अच्छी हो गई हैं अभी, जब से 9 यूरो का चक्कर चला है, जब से बहुत बुरा हाल है। भोपाल में आपका स्वागत है। और उतरना है इस वाले स्टेशन में। इससे पहले 2 स्टेशन आएंगे, उस पर नहीं उतरने का है। भोपाल में हूँ। WC काफ़ी अच्छा है यहाँ का। अच्छा इसलिए है क्योंकि ये गांव है। अगर यही शहर होता तो आपको 1 यूरो देना पड़ता, हमारे इंडियन तो 100 रुपये हो जाते। और ये पक्का पूरा गांव है। यहाँ से आप रोड आराम से क्रॉस कर सकते हैं ऐसे करके, और उधर जा सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो। खैर, सिटी अच्छी लग रही है आपको। बैड सालिग तो इनकी जर्मन सीखनी पड़ेगी, संस्कृत के जैसी है। पहली ट्रेन इतनी भरी हुई थी, इतनी भरी हुई थी कि आप पानी भी नहीं पी सकते, अपने हाथ भी नहीं ला सकते। खैर, मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आप साइकिल लगा सकते हैं, यहाँ पे बच्चे की ट्रॉली भी लगा सकते हैं, और कितनी साइकिल लगा सकते हैं ये बाहर लिखा हुआ होता है। ये सुविधा सिर्फ जर्मनी में ही है कि आप अपनी साइकिल के साथ, ट्रॉली के साथ घूम सकते हैं। और WC भी है इसमें। और जिनके पास महंगा टिकट है वो बिल्कुल लास्ट में बैठ सकते हैं। इन्होंने आपके लिए देखिए ये भी लगाया हुआ है, बस आपको कोई तकलीफ ना देना चाहते हैं। भोपाल मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे, आपको यहाँ पे राहीन बाग म्यूजियम, क्लस्टिक ससे, और ये है 1854-1921 में बनी हुई मूर्तियाँ। नीचे उतर जाएंगे तो आपको मिलेगी एक नदी चलते हुए। इंफॉर्मेशन सेंटर कहीं लिखा हुआ है, उसे मैं दिखाता हूँ आपको। इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ गया? मैं इधर आ रहा हूँ, जा वहीं पे। ये बच्चे आपको मिलेंगे हमेशा पानी से खेलते हुए। इनके माँ बाप कभी मना नहीं करते कि बेटा पानी से मत खेले। तो आप सबसे पहले इसमें जाएं, आ जाइए। यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है। ये आपको पूरे जर्मनी में ही मिलेगा, इंग्लैंड में भी मिलेगा। हेलो, कैसे भाई? Until 6, so this church, the St. Severus and the Carmelite Church. Yeah. So there's this church and The What? churches are closed at 6 in the Okay. evening. Yeah. आप यूरोप में चर्च तो आपको हर जगह ही मिलेगा तो मंदिर मस्जिद भी मिलेगा, लेकिन ये पुराने हैं और कुछ जगह पानी के प्याऊ भी बने हुए हैं। यहाँ पे वाइन टेस्ट हो रही है, 3 वाइन मिल रही है आपको 1 लीटर में 750 का, लेकिन ये बंद कर रहे हैं, जल्दी से पी लें आप जाके। और इनके चर्च के बाहर आप नॉन वेज भी खा सकते हैं और वाइन, बियर, विस्की सब कुछ चेक कर सकते हैं। फिर अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चर्च में। बोलने का नहीं, अभी चुप रहने का है। जय माता दी। यहाँ बोलने की मनाही है, मैं धीरे धीरे आपको समझा सकता हूँ। और इन मैडम ने आज तक इतनी मोमबत्ती फूंक दी है, लेकिन इनकी लॉटरी एक भी नहीं निकली आज तक। ये मोमबत्ती जला देती है कि इनकी कोई ना कोई लॉटरी निकलेगी, लेकिन निकली नहीं है अभी तक, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको सिटी के अंदर रहना है तो सिटी मेरे पीछे है। आपको रिवर के पास जाना है, राइन रिवर, मोजर रिवर के लिए वो जा रहा है। रिवर का एक शिप भी जा रहा है, ये बना हुआ है 2001 का। नदी के उस पार भी टूरिस्ट काफ़ी हैं, आप इसमें बैठ सकते हैं, उसके बाद इस शहर में घूम सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही शांति मिलेगी आपको, क्योंकि छोटा शहर है
कोरोना से अभी उबर ही रहा है। देख रही हैं हेल्दी लड़कियां हैं, हेल्थ के कुछ ज़्यादा ही शौकीन हैं ये लोग। लाइफ का पूरा मज़ा ले रहे हैं। गाड़ी भी है इनके पास, साइकिल भी है। हमारे पास गाड़ी आ जाए तो हम साइकिल की तरफ सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हम लोग बहुत गरीब हैं। मतलब गरीबी से साइकिल को जोड़ देते हैं इंडिया में। आप समझ रहे हैं? आप कभी भी नहीं समझोगे। ये समझ गए अब से 30 साल पहले साइकिल का यूज़ कैसे करते हैं। जख्म मिला हुआ है कि ये लोग बच्चों पे से विश्वास ही उठ गया इनका, जबकि एक बच्चा करने पे इनको 700 यूरो मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बावजूद भी ये लोग बच्चों से तौबा किए हुए हैं। कितनी गलत बात है। खुली गाड़ी का यहीं पे फ़ायदा है। ये दोनों गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं और दोनों ने डिस्टेंस दिया हुआ है। वो वाला आएगा सिर्फ इसको ले जाएगा। हमारे यहाँ पे दोनों मुंह पे लगी हुई होती कि पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा। क्या इनके माँ बाप इनको रोकते नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये वाला पानी बिल्कुल साफ़ है जो इधर से आ रहा है नीचे से, इस नदी में जाके मिल जाएगा। आप चेस भी खेल सकते हैं आगे। आपको ये 10 किलोमीटर का ट्रैक मिलेगा। आप पैदल, साइकिल से जैसे चाहे चल सकते हैं। इधर शहर होगा, इधर गंगा मैया बह रही होंगी। इन बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है ऊपर नीचे चढ़ने की, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं जो नई वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो प्लेग्राउंड डाल रहा हूँ उसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पे ये मिट्टी से खेलने की पूरी छूट देते हैं। हमारे यहाँ की जैसे नहीं है कि मिट्टी से नहीं खेलने का है। ये लोग बोलते हैं मिट्टी से जुड़े रहो। 2 इंडियन बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे बच्चों को जो है पाँव में जूते पहना देते हैं बचपन में। ये लोग नंगे पैर घुमाते हैं कि आपको चलना है नंगे पाँव। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे चेस लगाया हुआ है, कोई खेलने वाला नहीं है। पहले कुछ बच्चे खेल रहे थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाया मैं। और मैं आपको दिखाता हूँ हर शहर में आपको मिलेंगे, बस खेलने वालों की कमी है। आप गंगा मैया में दर्शन कर लें और यहाँ से जो पाप किए हुए हैं उनको नहा धो के यहाँ से निकल जाएं। जो पाप आपने किए हुए हैं मैं उसका पश्चाताप यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपने इस पानी से आपकी तरफ से मैं भगवान से क्षमा याचना मांग लेता हूँ। ये करीब 100 किलोमीटर की राइन नदी है। आप यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं। पानी इतना ठंडा नहीं है, चाहे तो आप कूद सकते हैं इसमें। मेरा मन बहुत कर रहा है, रोके हुए हूँ मैं अपने मन को। तेरे प्यार में हम डूब गए इतना सनम। आहा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। उसका शूट यहीं पे हुआ था, मैंने सुना है। 2 सिटी का मिलन यहीं पे हो रहा है। जो इस नदी में नहा लेता है उसके मोह माया से बिल्कुल मन हट जाता है। पैसे से, औलाद से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जिनको मोह माया से छूटना है वो इस नदी में नहा लें। राइन नदी है ये। सर्दियाँ आने से पहले आप आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्दियों में लोग बस घर में ही घुसे रहते हैं या काम धंधे पे लगे होते हैं। सूने पड़े हुए हैं, लोग ही नहीं है। आप लोग घर में कहते हैं वीज़ा नहीं मिल रहा है आपको, और ये लोग खाली घूम रहे हैं। ये सामने म्यूजियम है, मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, शायद दिखा पा रहा हूँ। आप जर्मनी में आपको चर्च और म्यूजियम तो हर जगह मिलेगी। वही कहानी पूरे यूरोप की है। तो म्यूजियम में ये अपने शहर के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। ज़्यादातर जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूके में थोड़ा पैसा लगता है, फ्रांस में थोड़ा पैसा लगता है, अदरवाइज़ आप फ्री ही सब कुछ। तो आगे नमस्ते लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट में इंडियन रेस्टोरेंट भी है। अभी हम लोग इटालियन पे बैठ गए हैं गलती से, ये जानबूझ के बैठ गए हैं पता नहीं। इन्होंने कोक किया है, मैंने बियर ऑर्डर किया है। साथ में नदी का किनारा है, तो इन मैडम को ऑर्डर दिया हुआ है हमने। सामने कैस्टिलो से इनके यहाँ सिस्टम सही होता है कि फुटपाथ ये रेंट पे दे देते हैं और लोगों का बिजनेस शुरू हो जाता है। आपको बताओगे आप? मैं लूँगा, सॉरी। Would you like order? One margarita please. Margarita. बताओ। एंड क्या सैलड क्या हो? आपके ऊपर है, जल्दी बताओ। ले भाई। Do you need one more plate for her or? Yes. Yes. चीयर्स। चीयर्स विद नदी के किनारे, जय गंगा मैया। So these are the times. This and this don't drive.
Okay. Got this one. This So one. it's at 825 RE2. Yes. Okay, thank you. You're welcome. RE2 825. ब्लॉग में भूल जाते हैं कि हमने खाना कितने का मंगवाया है। तो करीब ये 11 यूरो का है। ये करीब ये कितने का था? 10 के आसपास। ये 10 यूरो का है। तो बिल लगभग हमारा 30 यूरो का आने वाला है। आज हमने पहले ही बता दिया है। खाते खाते भूल जाते हैं। पीने की बहुत बुरी आदत है। दिन में बियर बिल्कुल ना पिए, शरीर टूट जाता है। बिल्कुल ये आदत बदल दें। अगर आप गलती से बोपाड़ा ही गए हैं तो मैं तो आपको ये सुख नहीं दे पाया। यहाँ पे नमस्ते इंडिया इंडिस रेस्टोरेंट है। इधर ही लोग खा रहे हैं। इधर इंडिस रेस्टोरेंट नमस्ते के नाम से है। काफ़ी चल रहा है ये यहाँ पे। सारी सीटें लगभग भरी हुई हैं। लोग आलू राजमा खा रहे हैं। साथ में इसमें भी थोड़ी देर बैठ जाएं। बियरे गार्डन के नाम से आपको पूरे जर्मनी में बहुत जगह मिल जाएंगी। 1737 का मकान। और इधर इनके भगवान हैं। भगवानों को भी जो है पहले दुख दिया जाता है, फिर भगवान बन पाते हैं। ये इन बेचारों को इतनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, कुछ ज़्यादा ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। 1872 की ये है और अब खूबसूरत गार्डन बना दिया इसमें। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बच्चा पैदा करने में दिमाग लगा रखा है। इन लोगों ने खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया हुआ है, इसलिए ये बच्चे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका दिमाग इसी कामों में चल रहा होता है। और आपके नेताओं की कसम खा रहा हूँ, देखो यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। उधर 2 लोग हैं, ये पूरी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इधर की सीटें खाली पड़ी हैं। आगे बच्चों को तो जितने बनाए हुए इन लोगों ने सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ हर पार्क में ऐसे मिट्टी मिलेगी छोटे बच्चों के खेलने के लिए। तो वहाँ पे बैठ के पिज़्ज़ा खाया था। वहाँ से ऐसे चलते घुमाव आ गया। ये फिर वापस ऐसे घूम जाएगा, वापस ऐसे गोल घुमा के फिर उधर से ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा। इंडिया से आगे कितना गरीब हो गया, इसे पानी पीना पड़ रहा है। डीसी निकाल देना। आंटी अभी यहीं पे पानी पी रही हैं। पैसे की चीज़ भी आई। देखिए इसमें आपके छोटे शहर का ये फ़ायदा है कि आपको इतने लोग मिलेंगे कि आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनके घर भी जा सकते हैं अगर आप टैलेंटेड हैं।